हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेकेंड वीडियो। इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो बना दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। 20 क्वेश्चन इंपोर्टेंट था। अब मैं यहाँ पे लगभग 20-25 क्वेश्चन इसमें मैं बताने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो को वॉच करेंगे, कहीं भी छोड़ के जाएंगे नहीं। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि ये वीडियो बहुत खास होने वाला है और ये इससे जो सवाल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल छपने की बहुत ज़्यादा गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको बनाते हैं, वन बाई वन कर बनाने की कोशिश करते हैं। के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए और बी और सी क्या है, संरेखी। देखिए इसका के का वैल्यू कैसे ज्ञात करना है। जब ऐसा सवाल दे देगा तो आपको कैसे ज्ञात करना है जी। यहाँ पे मुझे क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, यानी कि हल करना है। देखिए के का मान ज्ञात करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक यहाँ पे ट्रायंगल, हमको यहाँ पे ना ट्रायंगल के हिसाब से बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के हिसाब से। तो ए बी सी, ए का वैल्यू 2 और 3 दे रहा, बी का वैल्यू कितना दे रहा 4 और के दे रहा, और सी का वैल्यू 6 और -3, 6 और -3 दे रहा। ओके, ए बी सी का वैल्यू दे दिया। अब देखो संरेखी है, मतलब क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 0 के बराबर है। तो पहले तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले क्या क्या दिया हुआ है, पहले दिया ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 2 और 3 है ना, 2 और 3, यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि x1 और y1, ये यानी कि x1 कौन हो गया 2 हो गया x1 और y1 हो गया 3, ठीक है ना। अब b बराबर, b कितना दिया हुआ है 4 और k दिया हुआ है, यानी कि ये x2 और y2 के इक्वल है। ओके, और c दिया है 6 और -3, यानी कि x3 और y3 के बराबर है। ये हो गया। अब चूंकि क्या बोल रहा, चूंकि बोल रहा कि संरेखी है ना, चूंकि यह क्या है, चूंकि यह जो है संरेखी है, संरेखी है। जब ये संरेखी है तो क्या होगा, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, वो 0 के बराबर होगा, है ना। ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल में मुझे लिखना है फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है प्यारे, देखिए 1/2 इंटू x1 y2 y3। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y2 y1 प्लस x3 y1 - y2, यानी कि 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पे 0 के बराबर है, ये 2 को जब इधर भेज देंगे, ये जो 2 भाग में है ना, 2 जगह क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो मुझे वैल्यू लिखना है। x1 कितना देखो प्यारे, यहाँ पे ध्यान से, x1 कितना दिया हुआ है, x1 2 दिया हुआ ना, 2 दिया हुआ है, और y2 कितना दिया हुआ, k दिया हुआ है, और y3 कितना दिया -3। देखिए y3 यहाँ पे माइनस में है। अब फॉर सवाल देखिए माइनस बोला ना, क्या बोल रहा माइनस, तो माइनस में प्लस करते हैं डायरेक्ट, आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए x2 देखिए, x2 कितना दे रहा, k दे रहा, प्लस है ना, प्लस सॉरी x2 4 दे रहा ना, 4, और y3 कितना -3 है, और y1 कितना प्यारे, y1 3 है, तो -3 कर, क्योंकि फॉर्मूला वाला माइनस है। x3 कितना दिया 6 दिया, चलिए हो गया ना। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, y1 कितना प्यारे, y1 देखिए 3 है, और y2 कितना है, k है। बस ऐसे ही आपको कर लेना है। ये 2 जगह क्या बन गया, 0 बन गया। अब यही तो मेन था ना, यही तो मेन था। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो जी, ठीक है ना। 2 के k से करेंगे, 2k प्लस 3 दूना 6। अब देखो क्या है, देखो 3 और 3 कितना हो गया, 6 होगा, -6 और प्लस माइनस 4 छक 24, 4 छक 24 हो गया ना, 4 से गुना किया 6 से, 4 छक 24। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे, 6 तिया 18 -6 के इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास क्या है, ऐसा करो, ठीक है ना। तो हम के को एक जगह करते हैं, 6 के में से 2 के घटेगा तो -4 के हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। 18 6 कितना होगा, लो भाई 18 6 24 हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो गया, और ये भी माइनस में 24 है बराबर 0। तो 24 का घट गया ना, यानी कि काट दो इसको, तो -4 के बराबर 0, और के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे के लिखें, के बराबर 0/-4, यानी कि ये क्या आ गया 0। तो के का वैल्यू भी 0 आ गया, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए के बराबर 0, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। हमको के का वैल्यू निकालने बोल रहा, के का वैल्यू भी क्या आ गया, 0 हो गया। क्यों, क्योंकि ये संरेखी था, संरेखी के लिए करना त्रिभुज का क्षेत्रफल जो 0 के बराबर होता है। सवाल छप सकता है, बहुत ज्यादा संभावना है, इसलिए मिस मत करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से त्रिकोणमिति का दौरा शुरू हो चुका है, तो अब इसको बनाते हैं। दिखाइए कि tan 42 डिग्री, tan 48 डिग्री, tan 23, tan 61 बराबर 1 के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन, है ना, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया हुआ है, tan पर तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, है ना, LHS, यानी कि क्या है, ये LHS है और ये RHS 1 है, तो मुझे लिखना है LHS बराबर क्या दिया हुआ है, tan 42 इंटू tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 67 दे दिया।
अब क्या करेंगे, अब किसी एक को चेंज करेंगे, चाहे इसको चेंज करो चाहे इसको चेंज करो। चलिए मैं इसको चेंज करता हूँ, tan कुल मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 48, क्योंकि देखो 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 बचेगा, और यहाँ पे tan क्या है, tan 48 है। इसको क्या कर सकते हैं हम, tan 90 माइनस 67 इंटू tan 67। अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो थीटा कितना है 48 है, यहाँ पे tan जो है 48 के बराबर हो गया, ठीक है ना। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा यानी कि 67, और tan जो है 67 हो जाएगा। तो cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है, 1 होता है, cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है, 1 1 1 क्या होगा 1, यानी कि RHS क्या हो गया, RHS जो है प्रूव्ड हो गया। ओके, समझ में आया। तो आगे ये सवाल बनाते हैं 23 नंबर। बोलता है क्या, ये दिया हुआ है स्क्वायर सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर बाई बराबर 1 माइनस sin थीटा प्लस 1 बाई sin थीटा। इस सिद्ध करना है, प्रूफ करना। आप किसी इससे भी कीजिएगा हमारा आंसर आ जाएगा, इससे बनाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा, इससे बनाओगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो फिलहाल मुझे क्या करना है, इसी से बनाना है, ठीक है ना। LHS लेते हैं, करते हैं सॉल्यूशन। LHS क्या है मेरे पास, सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसका सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला आपको पता है ना, 1 बाई कॉस बदल देंगे, 1 बाई कॉस थीटा माइनस इसको क्या करेंगे sin थीटा बाई कॉस थीटा जो है फॉर्मूला होता है, स्क्वायर मैंने यहाँ पे कर लेना है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं, कॉस थीटा मैंने ले लिया एलसीएम, तो 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर हो गया ना, 1 माइनस sin थीटा का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अच्छा 1 माइनस साइन बटा कॉस का होल स्क्वायर हो गया। ओके, अब देखिए हम इसको क्या करेंगे ना, ये देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और मतलब स्क्वायर दोनों पे है ना, इस पे भी स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा बताओ मुझे 1 माइनस साइन कितना बार है, 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब 2 बार है, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा कितना बार है, 2 बार है। अच्छा ये फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। चलिए अब देखो ऊपर को ऐसे रहने दो, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा ऊपर में ऐसे रहने देते हैं। अच्छा ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं बोल सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा मेरे पास 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ओके समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। चलिए 24 नंबर सवाल बनाते हैं इसको, tan A प्लस tan B बटे cot A प्लस cot B बराबर tan A इंटू tan B निकालना है। ओके चलिए तो हम इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे इसको देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो LHS मैं लिख लेता हूँ, ठीक है ना, LHS लिख लेते हैं, क्या है tan A प्लस tan B बटे cot A प्लस cot B हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा tan को बदल देंगे sin और cos में, तो फॉर्मूला होता है, मैंने यहाँ पे ये वाला मैं कर लेता हूँ पहले, ठीक है ना। tan का फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूँ, sin A बटे cos A, A के रूप में तो A लिखें, अब tan B है तो क्या करेंगे sin B बटे cos B, चूंकि यहाँ पे थीटा B दिया हुआ है तो B लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे cot है ना, तो मैं क्या लिखूंगा cos A बटे sin A प्लस यहाँ पे क्या करेंगे cos B बटे sin B, यहाँ पे मैंने कर दिया। चलिए अब भिन्न का जोड़ कर लेते हैं जी, क्या करते हैं भिन्न का जोड़ करते हैं, ये वाला पहले मैं बड़ा वाला खींच लेता हूँ। अब देखो cos इसको तुम छोड़ दो, इसको टेंशन मत लो, ये वाला झाप दो, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये वाला जो है झप गया मेरा, इसको छोड़ दो, ये देखो तो मैं cos का कर लेना, एलसीएम लेना, cos A जो है एलसीएम लेना है, तो cos कट जाएगा तो क्या बचेगा sin A प्लस cos, अच्छा cos A इंटू cos B हो जाएगा, एलसीएम cos A इंटू cos B हो जाएगा, तो cos से तो cos कट जाएगा, cos A sin, अब क्या मेरे पास बचेगा sin A और cos B, ये नहीं बचेगा sin A इंटू cos B, तो sin A इंटू लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, इंटू cos B प्लस, फिर देखिए cos से cos कट जाएगा तो sin B इंटू cos A, sin B इंटू cos A हो गया, इसको ऐसे कर दो। अब नीचे वाला देखो, नीचे वाला भी क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, देखो ध्यान से,
नीचे वाला भी एलसीएम लेना है हमको है, साइन ए इंटू साइन बी हो गया मेरे पास एलसीएम। साइन से साइन कट गया तो क्या बचेगा, साइन बी बचेगा और कॉस ए गुना कर देंगे, कॉस ए इंटू साइन बी प्लस, देखो साइन से साइन बी से साइन बी से साइन बी कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन ए बटे कॉस बी, साइन ए बटे कॉस बी, गुना में है, साइन ए गुना कॉस बी हो गया। चलिए जी, अब यहाँ पे हो गया, इसको मैंने कर लिया। अब क्या करेंगे, ये जो गुना में जो दिख रहा है ना, ये वाला भाग में, भाग को गुना में पलट देंगे। तो मैं पहले ऊपर का लिख लेता हूँ, ऐसे ही ऊपर कैसे लिखता हूँ। हालांकि ये सवाल कभी कभी ना लॉन्ग में भी सवाल पूछता है प्यारे। ओके, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए बटे क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी, गुना भाग को गुना पलट देंगे तो ये वाला चल जाएगा ऊपर, है ना, साइन ए इंटू साइन बी बटे, अब ये वाली बात निकल नीचे लिखा जाएगी, तो कॉस ए इंटू साइन बी हो गया प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। आप एक बात देखिए, गौर कीजिए यहाँ पे, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी गुना में है, ये भी गुना में, प्लस साइन बी कॉस है, साइन बी कॉस है, देखिए मैच करा, साइन बी कॉस है, तो ये वाला क्या हो गया, खल्लास। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा साइन ए इंटू साइन बी बटे कॉस ए इंटू कॉस बी बच गया। ओके, ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे, यहाँ पे बड़ा आसान से हम क्या करते हैं, ये तो चूंकि दिया और हम अलग अलग करते हैं, चूंकि मेरे को क्या ए को ए से करते हैं, बी को बी से करते हैं, मिलाते हैं ए को ए के साथ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए इंटू, ये इंटू है, साइन बी इंटू कॉस बी। तो साइन बाई कॉस क्या होता है प्यारे, टेन होता है, और साइन बाई कॉस क्या होता है, ये भी तो टेन होगा ना, तो टेन यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, तो यही तो निकालने बोल रहा, टेन ए इंटू कॉड बी, देखिए टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी निकालने के लिए बोला जा रहा, क्या हो गया, आर एच एस जो है वो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ओके, समझ में आया। चलिए आगे सवाल बनाते हैं। टेबल वाला फॉर्मूला तो आपको याद कर लेना है, टेबल का फॉर्मूला पूरा याद करना है, किसका क्या वैल्यू है, सवाल पूछेगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे सॉल्यूशन कर लेना है। क्या दिया हुआ है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखो वैल्यू बताओ, 2 tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना, 1 का स्क्वायर। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। लो भाई दोनों सेम आ गया ना, ये दोनों सेम नहीं दिख रहा है, देखो तो ये प्लस में ही माइनस में, तो यहीं पे काट दो, या तो आगे बना के भी काटोगे तो तुम्हारा वही आंसर आएगा, ठीक है ना। 2 × 1 बोले तो 2 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर आ गया। ये सवाल पूछ सकता है, आप यहीं पे डायरेक्ट काट दे, आगे बनाइएगा तो भी आपका क्या कट ही जाएगा, तो भी आपका आंसर जो है कट के उतना ही आएगा। चलिए इस सवाल को बनाते हैं। ये सवाल, इसका भी देखो वैल्यू निकालने वाला सवाल है, सॉल्यूशन करते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। तो मुझे क्या करना है, सवाल को पहले लिख लेते हैं प्यारे, मैंने लिख लिया। अब करना क्या है, इसका वैल्यू पुट करो। देखो 5 cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है ना, स्क्वायर कर लिया प्लस 4। sec 30 का वैल्यू कितना होता है, sec 30 cos 30 का उल्टा होता है, cos 30 का 1/2 होता है, तो उलट देंगे क्या होगा, 2 हो जाएगा, है ना। sec 30 क्या होता है, sec 30 जो है वो cos 30 का उल्टा होता है, तो cos 30 का सॉरी √3/2 होता है, तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 होता है। अच्छा ठीक है ना, 2/√3 माइनस tan 45 का कितना 1 हो जाएगा। यहाँ देखो sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर, cos 30 का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर, जरूरी था स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ये मैं पहले खींच लीजिए, 5 × 1/4, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 -1 हो गया ना। चलिए जी, अब यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, यहाँ देखो, अच्छा मैं तो बेकार ही ले लिया। अच्छा 1/, मैं लिखता 1/2 दूना 4 प्लस 3/4, ये लाइनिंग बेकार हो गया, है ना, ये लाइनिंग वेस्ट हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, देखो 5/4 प्लस 4 × 16/3 -1, यह कितना हो गया, 1/4 प्लस 3/4। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं प्यारे, यहाँ पे करना हमको है, भिन्न का जोड़ करना है ना। तो देखो एलसीएम ले लेंगे 12, ऊपर देखो नीचे का छोड़ दो, तुम नीचे का गोली मारो, इसको छोड़ दो, झाप देते हैं इसको। ऊपर का देखो 4 × 12 हो गया, 4 × 12 5 × 15,
3 चौक 12, तो 16 चौके 64 हो जाएगा। उसके बाद देखो 12 एकम 12 हो जाएगा। अब नीचे देखो, नीचे क्या है, नीचे मेरे पास 4 है ना, तो 4 ले लिया एलसीएम, तो 1 + 3 बचेगा। यहाँ पर क्या हो गया देखो, 64 15 कितना हो 79 हो गया। 79 में से 12 घटा तो 67 बटे 12, और ये वाला 4 बटे 4, तो ये तो कट गया, तो 67 बटे 12, 67 बटे 12 क्या हो गया हमारा राइट आंसर आ गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते। ये सवाल भी आपसे पूछा जाएगा इस टाइप के सवाल को, तो कैसे बनाएंगे देखिए, बड़ा आसान सवाल इस तरह से बनाना है, इस तरह का सवाल बड़ा आसान है। ध्यान से थोड़ा सा सिर्फ ध्यान देना पड़ेगा, कंसंट्रेट यहाँ पे रखिए। क्या मेरे को दे दिया tan थीटा बराबर 4/3 है ना, दे दिया tan थीटा बराबर 4/3। अब क्या करना हमको यहाँ पे, इसको कुछ नहीं करना फिलहाल, ये सवाल उतारना है, इसलिए हमको क्या उतारना है 3 sin थीटा + 2 cos थीटा हो गया। उसके बाद नीचे है 3 sin थीटा - 2 cos थीटा। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्या करना है जो इसका वैल्यू निकाल पाए, क्योंकि यहाँ पे tan का वैल्यू दिया हुआ है, sin cos का वैल्यू तो दिया हुआ है नहीं। ओके, तो आप ऐसा करो ना, इसका वैल्यू निकाल लो, वैल्यू निकाल लोगे तो बैठाने में आसान होगा, नहीं तो फिर अगर आप फॉर्मूला के हिसाब से बनाओगे तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, चूँकि यहाँ पे दिया हुआ है tan थीटा बराबर 4/3, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार है ना, इसलिए हमको क्या निकालना है, कर्ण बराबर। तो कर्ण क्या होगा प्यारे, 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16, 3 3 9, कितना हो गया 25, और 25 का वर्गमूल 5 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए ये वाला, तो ये वाला मेरे को यहाँ पे करना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख। साइन का वैल्यू क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। चलिए तो स्क्वायर नहीं यहाँ पे है, ओके। साइन मैं क्या कर, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, कॉस कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आधार मतलब b/h। आप उसको लॉन्ग मेथड से भी बना सकते हैं, इसको डिवाइड करो कॉस से तो भी बनेगा, लेकिन हम ऐसे जब हमारा नॉर्मल सा आंसर आ सकता तो हम लॉन्ग में क्यों जाएंगे, क्या यहाँ पे भी हो जाएगा लंब बटा कर्ण -2 इंटू आधार बटा कर्ण। चलिए जी, अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, लंब कितना, लंब दिया हुआ है 4 और कर्ण निकला 5, प्लस आधार कितना है 3 है, कर्ण 5 है। यहाँ पे सेम है ना, यहाँ पे सेम, सिर्फ प्लस के जगह पे सिर्फ माइनस लिखा हुआ है, देखो प्लस के जगह पे सिर्फ माइनस लिखा हुआ है। तो मेरे पास क्या आया प्यारे, 4 तिया 12/5 + 3 6/5, 4 तिया 12/5 - 3 6/5 हो गया। तो ये हमारा हो गया 5, ऊपर देखो 5 एलसीएम लिया, ऊपर देखो ये वाला, तो 12 + 6 हो जाएगा, और नीचे भी लेना है 5 एलसीएम, तो 12 - 6, 5 5 कैंसिल कर दो यहीं से, तो 12 6 18/6, 6 तिया 18, क्या आ गया 3, हमारा आंसर आ गया। ओके, तो ये सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। ओके, अब ये सवाल बनाते हैं, सिद्ध करना है कि साइन बाई 1 + cos a + 1 + cos a बाई साइन a बराबर 2 sec a, इसको सिद्ध करना है। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, LHS लेते हैं, LHS क्या देगा, साइन थीटा बाई 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा बाई साइन थीटा दिया हुआ है। ओके, अब करना क्या यहाँ पे हमको भिन्न का जोड़ करना है, एलसीएम वगैरह लेना है, ठीक है ना, एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए तो एलसीएम लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 + cos साइन, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू 1 + cos, क्या ले लिया मैंने, एलसीएम ले लिया, तो 1 + cos से 1 + cos कट जाएगा, बचेगा साइन, और साइन को साइन से गुना करो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस है, सॉरी यहाँ पे प्लस दिया हो तो प्लस करेंगे। उसके बाद देखो साइन को इससे काटोगे तो साइन से साइन भाग कट जाएगा, तो ये बचेगा 1 + cos, ऊपर भी 1 + cos है, तो क्या लिखेंगे 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया। चलिए जी, अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ये साइन स्क्वायर को तुम ऐसे रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा, a + b का होल स्क्वायर मतलब a² + b² + 2ab बाई, इसको तुम ऐसे रहने दो, साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा, इसको नीचे ऐसे ही छोड़ देने का। ओके, अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलकर 1 बनेगा। तुम चाहो तो एक लाइन बढ़ा सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 कर सकते हो, चाहो तो मतलब अरेंज कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा
प्लस 1, एक लाइन तुम चाहो तो बढ़ा सकते हो, 2 कॉस थीटा। चलिए ये भी हो गया। सर साइन थीटा हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे है। देखिए साइन साइन मिलके क्या बने, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बनेगा, 1 बचेगा, ये पहले से 1 था, 2 कॉस थीटा बाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेरे को दिया हुआ है ना, ओके, तो ये साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या करना प्यारे, एक एक 2 हो जाएगा और 2 ले लो कॉमन तुम, एक एक 2 हुआ ना, ये पूरा एक एक मिलकर क्या बन गया, 2 बन गया, 2 ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। मैं क्यों नहीं काट रहा था, क्योंकि ये दोनों जो है ऑटोमेटिक कटेगा, तो 2 बाई साइन थीटा। तो यहाँ पर 2 है, इसको 1 बाई साइन भी बोल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 से 1 से गुना होगा तो वही ना आएगा। और 1 बाई साइन क्या होता है, 1 बाई साइन जो है कॉस थीटा होगा। यही तो हमको निकालने के लिए बोल रहा है। आर एच एस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ओके, ये निकालने बोल रहा है, आर एच एस हमको लाइए दिखाइए, 2 कॉस थीटा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको ये बनाना, अब सवाल आगे 29 नंबर सवाल देखिए, कॉट थीटा बराबर दे दिया इतना, तो इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है। चलिए, तो मेरे को क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं। कॉट थीटा बराबर 7/8। ओके, अब आपको पता है कॉट बराबर क्या होता है प्यारे, कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। यानी कि आधार 7 है, लंब 8 है, कर्ण निकालना पड़ेगा, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 8 64 प्लस 7 49 है ना, तो 64 49 कितना होगा 113। ये हो गया मेरे पास, कर्ण निकल गया। अब हम मेरे पास ये बोल रहा है इसका वैल्यू निकालो, तो हम पहले इसको लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे, ये क्या है 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। इसको सुधार लेंगे प्यारे, ये कॉस होगा, ठीक है ना, ये कॉस होगा, ये कॉस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस कॉस, इसको कॉस कर लेना, और 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को मैंने 1 ही लिखा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। यहाँ पे देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया, मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा, मुझे ये निकालने की जरूरत भी नहीं था, इसको नहीं भी निकालते, क्योंकि यहाँ पे हमको कॉट ही आ रहा है ना, सॉरी यहाँ पे कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉट ही आ रहा, और कॉट बराबर दिया हुआ ही था। तो ये जो मैं निकाला हूँ ना, ये पूरा फॉल्स समझो, ये नहीं भी तुम निकालना चलेगा। तो डायरेक्ट, चूंकि मेरे को डायरेक्ट आंसर आ जा रहा है, अगर निकाल भी लिए तो काट कोट मत करना, निकाले तो इसे छोड़ देना। कॉट बराबर वैल्यू दे ही रहा ना, कितना दे रहा, 7/8 दे रहा ना, 7/8 दे रहा है। स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, 7 7 49 8 8 64, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल तो काफ़ी वायरल है, 30 नंबर सवाल। ओके, बनाते हैं। 1 माइनस कॉस बाई 1 प्लस कॉस का ओवर रूट, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है ना, सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ LHS, क्या लिखना है, 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए का वर्गमूल, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये सवाल ऐसे सवाल पूछेगा, यहाँ पे कभी कभी साइन भी दे सकता है, साइन का वैल्यू भी, यहाँ पे कॉस पे साइन भी लिख सकता है, प्लस माइनस रहेगा, ठीक है ना। तो 1 माइनस कॉस ए को तुम ऐसे लिख दो, ये वाला जो बात है ना 1 प्लस कॉस ए को तुम ऐसे लिखो। इसको क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस है ना, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे इसका क्या आ गया, वर्गमूल आ गया। अब ध्यान से देखिए थोड़ा, 1 माइनस कॉस है ना, 1 माइनस कॉस है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा। यहाँ पे 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं कॉस लिखना है ना, ए स्क्वायर माइनस बी कॉस का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस एक कॉस लिखा प्यारे, ठीक है, कॉस। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं काटेंगे, हमको काटने का तरीका सही होना चाहिए। 1 माइनस कॉस ए अच्छा लगेगा, ऐसे आप ऐसे भी काट सकते हैं, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं। इसका हम स्क्वायर एक जगह कर लिए, ठीक है ना। अब यहाँ से स्क्वायर से रूट, अब यहाँ भी काट, दोनों स्क्वायर काटना पड़ेगा, दोनों स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। चलिए, तो हमारे पास क्या गया, 1 सबको बंटवारा कर दो, 1 बाई साइन ए माइनस 1 बाई 1 माइनस कॉस ए, 1 बाई साइन ए माइनस 1 बाई 1 माइनस कॉस ए, 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 1 बाई 1
कॉस ए बाई साइन ए, क्या कर दिया मैंने, बंटवारा कर दिया। तो बंटवारा करने के बाद 1 बाई साइन ए क्या होता है, कॉसेक होता है, और कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो ये तो मेरे को बोल रहा ना कॉसेक माइनस कॉट ए, ये आ गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए, क्या हो गया, आर एच एस जो है यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास वृत्त वाला सवाल है, हाइट एंड डिस्टेंस लास्ट में देखेंगे, ठीक है ना। यदि एक वृत्त एक बाह्य बिंदु से पी से त्रिज्या ए तथा केंद्र ओ वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 60 डिग्री होता है, तो ओपी की लंबाई ज्ञात करना है। चलिए इसको पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन यहाँ पे करना पड़ेगा। देखिए ओ ए यहाँ पे दिया हुआ है, एक वृत्त है ना और बाह्य बिंदु, तो यहाँ पे फिगर बना लीजिएगा तो ज़्यादा आसान होगा, आपको बनाने में आसान होगा और शो करने में अच्छा लगेगा। यहाँ पे दो स्पर्श रेखा खींचा हुआ है, ठीक है। बाह्य बिंदु पी से ए त्रिज्या ए तथा ओ केंद्र, ओ क्या है, केंद्र है, त्रिज्या ए पर वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बीच का कोण क्या है, 60 डिग्री। यानी कि ये जो है यहाँ पे जो ये खिंचा रहा, ये क्या है, इसको त्रिज्या ए बोल दिया, त्रिज्या का वैल्यू क्या बोल दे, ए बोल दे, त्रिज्या क्या है, ए है। तो मान लेते हैं ओपी जो भी त्रिज्या मेरे को दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे बना दिया है ए और बी, यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचा हुआ है ऐसे, यानी कि कोण बना हुआ है। देखो जी ये मेरे को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, ओ ए बोलो या ओ बी बोलो, ये दोनों क्या है, त्रिज्या है ना, ओ ए बोलो या ओ बी बोलो, क्योंकि ओ ए भी त्रिज्या, ओ बी भी त्रिज्या है। इतना बराबर क्या बोलता है, त्रिज्या जो है वो ए है, त्रिज्या क्या है, ए है। केंद्र ओ पर वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचे हैं, तो ये स्पर्श रेखा के बीच का कोण, यानी कि ये पूरा जो कोण बना रहा है ना, ये कोण कितना डिग्री है, ये 60 डिग्री का कोण है, ये पूरा। लेकिन जैसे हम इसको बंटवारा करेंगे, इस लाइन को यहाँ पे खींचेंगे तो 30 डिग्री में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, इस बात को यहाँ पे लिख देंगे, पहले तो लिख देंगे स्पर्श रेखा के बीच का कोण, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना डिग्री है बोलो तो, 60 डिग्री। स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, देखिए अब जब बीच का कोण हो गया तो ये वाला कोण, या तो फिर आप सॉरी ये वाला कोण निकालो, ये वाला निकालो, इस कोण का नाम क्या दोगे, ओ पी ए, है ना। ओ जो कि बीच वाला जो रहेगा वही ना होगा, ओ पी ए। ये जो कोण ओ पी ए है, ओ पी बी के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हो क्या गया, पहले ओ पी ए, देखिए ओ पी इधर वाला कोण में लिख रहा, ओ पी ए है ना, और ओ पी बी, ये दोनों जो है 30 डिग्री के बराबर हो गया। क्योंकि जब भी आधा करेंगे तो ये 60, ये जो पूरा 60 डिग्री है, और जब भी आधा करेंगे तो 30 डिग्री में क्या हो जाएगा, बट जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, बांट दिया। अब देखो किसी एक त्रिभुज में चाहो तो तुम इस त्रिभुज से बना लो, चाहो तो इस त्रिभुज से बनाओ, किसी त्रिभुज से बनाओ, आंसर उतना ही आने वाला है। हमको क्या निकालने बोल रहा, हमको बोल रहा ओपी की लंबाई, यानी कि ओपी ये वाला लंबाई निकालना, ये वाला लंबाई ज्ञात करना है। चलिए इसलिए हम यहाँ पे कोई त्रिभुज लेते हैं, ये नीचे वाला ही लेते हैं क्या। अच्छा यहाँ पे एक और यहाँ पे एक लाइन लिखना है, मैं लिख देता हूँ स्पर्श रेखा। चलो ये जो हुआ ना, ये जो लिखा हूँ मैंने ओ पी ए बराबर ओ पी बी, चूंकि यहाँ पे क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे चूंकि स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है ना। ओके, एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो स्पर्श रेखा एक दूसरे के बराबर हो गया, तो इसलिए कोण क्या हो गया, बंटवारा हो गया। चलिए तो अब मैं लिखते हैं, इसलिए कोण ओ पी बी में, कोण ओ पी बी में, चलिए कोण ओ पी बी लिख लिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान क्या देना आपको, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना ओपी। अब देखो हाइट एंड डिस्टेंस का यहाँ पे रूल फॉलो होगा, हाइट एंड डिस्टेंस का रूल मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखो इस त्रिभुज को मैं काट के यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा सर्कल है, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। ये है, ये हमारा, इसको मैं ऐसे काट के लिख दिया, ये वाला है ना, ये वाला पार्ट को उठा के यहाँ पे रख दिया मैंने, यहाँ पे ओ लिखा हो, यहाँ पे बी लिखा हो, यहाँ पे पी लिखा हो, ठीक है। ये 30 डिग्री, तो देखो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल बन गया ना, 30 के सामने वाला कोण क्या कहलाएगा, हमारा लंब कहलाएगा, यानी कि पी कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, लंब बटे कर्ण। अच्छा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बना, क्योंकि स्पर्श रेखा जो है त्रिज्या पे लंब होता है ना, स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होता है, 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो कोण के सामने वाले जो भुजा होता है वो क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। ओके, तो लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ tan, अब इसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा, सैन, हमको लंब और कर्ण निकालना, लंब और कर्ण, तो 30 के सामने वाला लंब और ये कर्ण, तो सैन लिखते हैं, सैन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि ओबी क्या है, देखो ओबी लंब है और ओपी क्या है, कर्ण है। चलिए जी, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, ओबी का वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है मुझे, ओबी का वैल्यू देखो क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है, ओबी बराबर क्या बोलता है, ए बोलता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए और ओपी यहाँ पे
OP लिखो या H लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्रॉस गुना कर दो प्यारे, OP बराबर 2 को 1 से 2 को A से करेंगे क्या होगा 2A, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके आगे बढ़ो। जरा इस सवाल को देखें, बड़ा ही मजेदार और बड़ा इंटरेस्टेड सवाल, जो भी मैंने बताया ना उसी से रिलेटेड ये सवाल बनेगा। तो बस थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा फोकस करना है, बड़ा आसान से, मतलब बहुत शॉर्ट में बन जाएगा प्यारे। 2 नंबर आपके पैकेट में जाने वाला है। देखिए OPA क्या बोलता है, TP और TQ। देखो TP और TQ जो है O केंद्र जो है, O केंद्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा कर रहा है। तो POQ यानी कि ये पूरा कोण जो है 110 डिग्री है। यहाँ पे लिखता हूँ 110 डिग्री है पूरा। तो बोलता है क्या PTQ, बड़ा आसान सवाल पूछ दिया। PTQ यानी कि ये वाला कोण पूछ रहा। ओके अब देखिए इसको बनाते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे जो दिया उसको पहले लिखते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए हालांकि तो ऑब्जेक्टिव में सवाल ही पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, 2 नंबर सवाल में पूछता है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। देखिए मेरे को यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं, मेरे को क्या क्या दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जो स्पर्श रेखा क्या है, लंब है। स्पर्श रेखा क्या लंब है। अच्छा मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है कोण POQ बराबर 110 डिग्री दे रहा है, और PTQ जो हमको निकालने के लिए पूछा जा रहा है। PTQ क्या बोल रहा है, वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए एक इसका रूल। देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलाकर के 180 डिग्री होता है। तो कि ये चतुर्भुज बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है, तो चतुर्भुज का आमने सामने कोण 180 डिग्री होना है, ये मिलके 180 डिग्री होगा। तो लिखते हैं हम डायरेक्ट, चूंकि क्या लिखे इसका वैल्यू, इसका नाम, इस कोण का नाम क्या लिखूँ, POQ कोण POQ प्लस PTQ, ये वाला कोण PTQ, ये दोनों का जोड़ कितना है प्यारे 180 डिग्री है। ओके जी। अब देखिए POQ, देखिए POQ कितना वैल्यू दिया हुआ है 110 दिया हुआ है, और PTQ तो हमको निकालने पूछ रहा है ना, PTQ निकालने के लिए बोला जा रहा है जी, तो हो गया। अब देखिए कोण PTQ बराबर 180 और प्लस जाके क्या बनेगा -110, कितना गया 70 डिग्री। ओके ये हमारा राइट आंसर। देखिए इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना, इस टाइप का सवाल पूछा भी गया बहुत बार, और बड़ा ही सिंपल सवाल है। 2 नंबर में पूछा जाएगा, फिगर दे भी सकता नहीं भी दे सकता, बना दीजिएगा तो ज़्यादा आसान होगा, ठीक है ना। फिगर जब आप किसी भी सवाल के जब जवाब देते हो और जब आप फिगर बनाते हो ना, तो वो आंसर आपका बहुत इफेक्टिव बन जाता है, ठीक है ना। इसलिए कोशिश करेंगे जिसका फिगर बनने के काबिल होगा, बनने के लायक है, तो जरूर आप फिगर बनाइएगा। ओके देखिए OP का मान निकालना है। यदि स्पर्श रेखा PA की स्पर्श रेखा है 12 सेंटीमीटर, और OA कितना है 5 सेंटीमीटर, तो OP का वैल्यू निकालना है। अब देखिए कितना आसान से बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, PA क्या है, PA जो है स्पर्श रेखा है, PA क्या है स्पर्श रेखा है, PA क्या है स्पर्श रेखा है। अच्छा P स्पर्श रेखा हो गया, तो यहाँ पे स्पर्श रेखा त्रिज्या पे कितना डिग्री कोण बनाता है 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे PAO, या तुम ऐसे लिखो OAP लिखो, जैसे मर्जी वैसे लिखो। यहाँ पे लिखना ये वाला कोण OAP कितना डिग्री बन गया 90 डिग्री बन गया, क्योंकि स्पर्श रेखा जब भी होगा तो 90 डिग्री कोण बनाएगा। अब जब 90 डिग्री कोण बनाएगा तो इसलिए है ना पाइथागोरस प्रमेय से मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मुझे देखो यहाँ पे लंब दिया हुआ, आपको पता है ये जो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है ना प्यारे, इसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होगा वो कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, OP का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो PA का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। अब देखिए मुझे PA का वैल्यू कितना दिया 12 का स्क्वायर, और OA कितना दिया 5 का स्क्वायर, तो 12 12 144 5 5 25। ये जो OP है ना, देखो ये OP का स्क्वायर से रहने दो, स्क्वायर को तुम इधर भेज दो, तो स्क्वायर को जब इधर भेजोगे तो ये आ जाएगा 169, स्क्वायर जाके क्या बनेगा रूट बनेगा, और ये जो है इसका किसका वर्गमूल है 13 का, यानी कि 169 का वर्गमूल 13 का वर्ग जो 169 है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। हालांकि ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको ना इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है प्यारे, आपको पता होना चाहिए कि 5 12 13 का पाइथागोरस त्रिज्य बनता है, 4 5 3 4 5 का बनता है, 6 8 10 का बनता है। तो जब 12 है 5 दिया तो ऑटम कन्फर्म है कि 13 होना ही होना है। इन तीनों में से कोई भी एक गायब रहेगा तो दूसरा पता होना चाहिए आपको। अगर कहीं पे 13 12 दिया रहे तो 5 आराम से बता दीजिएगा, कहीं 5 13 दिया रहे तो 12 आराम से हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी कुछ इसी प्रकार है। बिंदु O से एक वृत्त स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और Q केंद्र से 25 सेंटीमीटर। तो बोलता है वृत्त की त्रिज्या क्या निकाल। सेम उसी प्रकार सवाल है ये। तो पहले मैं फिगर बनाता हूँ। ये है हमारा सर्कल है,
और ये मैं ऐसे करता हूँ स्पर्श रेखा। ओके, क्या बोलता है, बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा है, Q से स्पर्श रेखा है वृत्त पर, और लंबाई दिया हुआ है, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की 24 सेंटीमीटर तथा Q से केंद्र की दूरी, ये केंद्र यहाँ पे है, Q से केंद्र की दूरी, तो Q से देखो, Q से केंद्र यहाँ पे, Q से केंद्र की दूरी बोलता है 25 सेंटीमीटर। ओके, इसको मैं मिलाता हूँ, और ये जो Q से बोलता है, Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा है कितना, 24 सेंटीमीटर। हो गया, तो हमको क्या निकालना है, अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू यहाँ पे A लिख देता हूँ, कुछ भी यहाँ पे लिख कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अब मुझे देखो, ये जो स्पर्श रेखा है इसके सामने लंब होता है, ये लंब का स्पर्श रेखा के सामने कर्ण होता है, कर्ण दिया हुआ है, और लंब या आधार कुछ भी मानो इसको, तो हमको OA निकालना है। सेम उसी प्रकार हमको बैठाना पड़ेगा। चलिए, जो जो चीज़ दिया उसको पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए दिया हो AQ बराबर दे दिया 24 और OQ 25 दिया, हमको क्या निकालना है, AO निकालना है, यही तो बोल रहा ना। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हैं, चूंकि लिख देंगे, चूंकि AO जो है स्पर्श रेखा, क्या है, AO स्पर्श रेखा है। जब स्पर्श रेखा है तो क्या होता है, कोण यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, इसलिए OAQ, कोण OAQ इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से हमको लिखना है, तो इसके जस्ट सामने वाला तो ये तो कर्ण कहला जाएगा, क्योंकि कोण के सामने वाला भुजक कर्ण कहलाता है। तो क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर, क्या बोलता है पाइथागोरस प्रमेय, क्या बोलते हैं, OQ का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर आधार के स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो AQ का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर, मुझे AO निकालना था ना, मुझे क्या निकालना है, AO निकालना है, क्योंकि त्रिज्या पूछ रहा, सवाल क्या पूछ रहा, त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या, तो त्रिज्या AO होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, AO का स्क्वायर लिखना होगा, तो AQ को इधर भेजते हैं, OQ का स्क्वायर माइनस AQ का स्क्वायर। अब सबका वैल्यू पुट करो, AO का स्क्वायर बराबर OQ कितना है, यहाँ पे OQ मेरे को दिया हुआ 25 है ना, 25 दिया हुआ, देखिए OQ का वैल्यू 25 दिया हुआ, तो 25 का स्क्वायर कर लिया, और AQ का वैल्यू 24 दिया हुआ ना, तो 24 का स्क्वायर कर लिया। 25 का स्क्वायर 600, 25 24 का 576 हो गया। चलिए, तो AO का स्क्वायर कर लिया मैंने यहाँ पे। अब देखिए AO बराबर, तो घटा लीजिए इसको जी, घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 4 7 3 11 हो गया ना, ठीक है, 4 हो जाएगा, 7 4 11। अब ये जो स्क्वायर को मैंने यहाँ पे भेज दिया, अब बोलो 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है, यही तो हमको पूछ रहा, यही तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए त्रिज्या बराबर, डायरेक्ट लिख दिए, इसलिए त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, ये हमारा राइट आंसर है। ओके, समझ में आया, आगे सवाल पढ़ते हैं। तो यार आपके लिए बहुत काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, बस आपको कुछ करना नहीं, आपको ध्यान से सवाल को पढ़ना है और वीडियो को लाइक करना है, ये दो काम करना। अब कमेंट करना मत भूलिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसको भी इसका फायदा हो जाए। जितना भी सारा दोस्त आपको है व्हाट्सअप स्टेटस में लगा लीजिए वीडियो को, और ताकि उसको भी बोलिए पढ़ लो यार, आखिरी समय है। ओके, जुड़ जाओ चैनल पे, आपको बेनिफिट होने वाला है। एक अर्धवृत्ताकार काट पार्क है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका परिमाप दिया। बड़ा ही आसान सवाल है जी, ये 2 नंबर सवाल में पूछता है, कभी कभी तो 1 नंबर सवाल में पूछ लिया जाता है, क्योंकि 1 नंबर सवाल इतना ज़्यादा है कि वो ऑब्जेक्टिव बना नहीं पाता है, इसी को ऑब्जेक्टिव बनाता है। 2 नंबर सवाल को ही ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो 1 नंबर 2 नंबर समझ लो कि सिमिलर है, एकदम सिमिलर है। तो अर्धवृत्त पार्क का परिमाप हमको दिया हो कितना, 360। तो जब क्षेत्रफल जब निकालना होगा, तो जब तक त्रिज्या पता नहीं रहेगा क्षेत्रफल हम नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अर्धवृत्ताकार पार्क है ना, पार्क का परिमाप, अर्धवृत्ताकार पार्क का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, R × π+2। अर्धवृत्ताकार का परिमाप का फॉर्मूला R × π+2, और ये परिमाप दिया हुआ कितना, 360 दिया हुआ है। R का वैल्यू निकालना है, पाई का वैल्यू 22/7 +2। देखिए जी, इसको हल करते हैं, 360 ऐसे रहने दो, R इसको तुम हल करोगे, भिन्न का जोड़ करोगे ना, 7 हो जाएगा, 22 + 14 हो जाएगा। तो क्या तुम्हारे पास आएगा, 360 बराबर R × 14 22 कितना हो गया, 36/7। 36 से डायरेक्ट काट दो, नहीं तो तुम जैसे काटना उसे काटो। ऐसा करते हैं, देखो क्रॉस गुना करते हैं, तो 360 × 7 और 36 × R हो गया। अब हमको R निकालना है, तो क्या करेंगे, R निकालना है तो क्या करेंगे, 36 नीचे चला जाएगा, 360 × 7/36
36, 36 दहें के 360, तो आर वाला कितना गया 70। जब आर का वैल्यू मुझे 70 ज्ञात हो गया, इसलिए निकालना है क्या, इसलिए वृत्ताकार पार्थ का अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल निकालना है। क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो पाई का वैल्यू मुझे पता है, ये क्या होता है, अच्छा सॉरी 1/2 होता है ना, अर्धवृत्ताकार का फार्मूला 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 1/2 कर लेंगे, और पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है। आर का वैल्यू 70 गुना 70 यहाँ पे दिया हुआ था, तो काट लेते हैं 11 दूना 22, 7 दहें के 70। अब मल्टीप्लाई कर दो, 11 7 77, 2 जीरो यहाँ पे ऐड कर देंगे, मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, सवाल छपेगा तो छोड़ना नहीं आपको। ओके, आगे बनाते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना जिसका परिमाप, देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल दिया और परिमाप अब निकालना है, परिमाप आपसे पूछा जा रहा। तो जब तक त्रिज्या निकालेंगे नहीं तो क्षेत्रफल हम निकाल नहीं पाएंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाहे जो भी बोला जाए। तो पहले हमको क्या निकालना है, परिधि निकालना है, हमको त्रिज्या निकालना है। आर का वैल्यू मुझे ज्ञात करना है, हर हाल में आर का वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए मैं ज्ञात करता हूँ। तो वृत्त के परिमाप दिया हो ना, लिखेंगे वृत्त का परिमाप कितना होता है, फॉर्मूला वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है, आपको पता है। चलो इसको हम ऐसे लिखते हैं, वृत्त का परिमाप बराबर दिया कितना 25 सेंटीमीटर दिया, 25 सेंटीमीटर, और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर 25। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर लेता हूँ, आर का वैल्यू निकाल लेते हैं 25/2 पाई हो गया 25। इसको ऐसे ही रहने दो, मेरे ख्याल से ना इसको तुम ऐसे रखो, कट जाएगा, इसको कुछ मत करो, आगे करोगे तो फिर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ज़्यादा गुना वुना करना पड़ेगा। अब निकालते हैं क्या, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या फार्मूला होता है चतुर्थांश का, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। 1/4 पाई को पाई रहने दो, आर के जगह पे क्या लिखूंगे, लो, यही तो आर लिखना है, 25/2 पाई इंटू 25/2 पाई। तो पाई से पाई 1 2 कैंसिल हो गया, बाकी बच गया मेरे को। तो बस यहाँ पे करना क्या, गुना वना करना पड़ेगा, गुना वगैरह जो भी करना है गुना करना है। ओके ओके, तो ये मैं कर लेता हूँ, 625 हो गया, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू 22/7। इस 7 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो 625 गुना 7/16, इसको गुना कर दो। तो यहाँ पे लिखता हूँ 16 गुना 22, डायरेक्ट मैं ऐसे लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसका गुना कर लेंगे, तो इसको जब गुना करेंगे आप आ जाएगा 4375 आ जाएगा जी, और ये जब करोगे 16 को 22 से तो 352 आ जाएगा। इसको तुम डिवाइड करो 12.45, इसके अनुसार आ जाएगा हमारा आंसर। क्षेत्रफल है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया 12.45। आगे बढ़ते हैं, सवाल आसान था। तो ये है सवाल नंबर 37। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो जो घड़ी की सुई की लंबाई है ना प्यारे, वही त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है ना। घड़ी की सुई की लंबाई बराबर त्रिज्या हो जाएगा। घड़ी की क्या लिखें, सुई की लंबाई डायरेक्ट लेते हैं, सुई की लंबाई बराबर त्रिज्या, सुई की जो लंबाई वही त्रिज्या हमारा क्या है 14 सेंटीमीटर, ये क्या त्रिज्या है। चाहो तो यहाँ पे घड़ी के रूप में तुम ऐसे बना सकते हो, ठीक है ना। तो मेरा सुई यहाँ से मेरा सुई था, और 5 मिनट में, तो 5 मिनट अगर मैं यहाँ पे 12 बनाऊँ तो 5 यहाँ पे 1 पे जाएगा, तो ये वाला घड़ी मिनट की सुई यहाँ से यहाँ पे आया, तो बोलते इतना दूर जो क्षेत्रफल बना ना, उस क्षेत्रफल निकालना है। तो 5 मिनट में यानी कि त्रिज्या खंड बन गया, ये क्या बन गया, एक त्रिज्या खंड बन गया। और त्रिज्या खंड क्या होता है, क्षेत्रफल। हमको त्रिज्या खंड का यहाँ पे थीटा का वैल्यू ज्ञात करना पड़ता है, थीटा का वैल्यू। जब तक थीटा का वैल्यू ज्ञात नहीं करोगे तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाओगे। ओके, तो मुझे पहले जानना पड़ेगा कि ये जो मिनट वाली सुई है, इस 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाता है। तो 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा वो हमको निकालना पड़ेगा, चूंकि 60 मिनट में कोण बनाता है 360 डिग्री का, ठीक है ना। 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाता है। तो यहाँ पे 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बन गया। तो आपको पता है 1 मिनट में कितना बनेगा, इसलिए 1 मिनट में 360/60 काटो जी, 6 6 36, 6 डिग्री कोण बनेगा। 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनेगा। तो हमको क्या निकालना, 5 मिनट में, ये मिनट का यहाँ पे साइन दे रहा हूँ, 5 मिनट में 6 गुना 5 बोले तो 6 5 30 डिग्री कोण बनेगा। अब थीटा का वैल्यू ज्ञात हो गया है ना, इसलिए थीटा बराबर 30 डिग्री पता चल गया मुझे। अब क्या निकालना है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है क्या, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो लिखते हैं इसलिए
सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है? तो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचेगा? तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो ये मेरे पास आ गया। अब थीटा का वैल्यू कितना में निकल गया? 30 निकल गया। 30 बाई 360 पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई का वैल्यू 22/7 होता है। मैं यहाँ पे लिख देते हैं 22/7। 22/7 आर कितना है मेरे पास? दिया 14 दिया ना, 14 गुना 14 कट गया। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 2 छक 12, ठीक है ना। 3 दूना 6, 11 दूना 22। तो 14 को 11 से गुना करो और नीचे आएगा 3, तो 154/3 आ जाएगा, है ना। इसको डिवाइड करो, 3 5 15, 3 एकम 3, 51.33 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा राइट आंसर हो गया। ओके, आगे देखते हैं 37 नंबर सवाल क्या बोलता है। 38 नंबर सवाल ये देखिए क्या बोलता है। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकालना है जिसका कोण। तो ये तो एकदम पूरा पका पकाया मिल गया ना, तो इसको तो आराम से बना सकते हैं जी। थीटा का वैल्यू दिया हुआ कितना? 60 डिग्री दिया हुआ है, और त्रिज्या यानी कि आर बराबर दिया है कितना? 6 सेंटीमीटर। इसलिए क्या निकालना है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो क्या फॉर्मूला होता है? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू 60 हो गया, 360, पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर स्क्वायर बोले तो 6 गुना 6 हो गया। 6 छक 36, 6 से 6 उड़ा दो तो 22 छक, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यही लिखता हूँ 22 छक 132/7, है ना। तुम इतना भी लिख दोगे तो तुम्हारा आंसर कोई काटने वाला नहीं है, लेकिन तुम इसको पॉइंट में बदल भी दोगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसको करो 7 एकम 7, 18.87 इस तरह से आंसर आएगा। ये भी तुम लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख दोगे तो कोई हर्जा नहीं। ओके, नंबर नहीं काटेगा। अब हमारे पास सवाल ये आ गया, बेलन के आधार की परिधि दिया हुआ है, उसकी लंबाई दिया तो बेलन का आयतन निकालना है। चलिए, आधार की परिधि है ना, बेलन के आधार की परिधि। यहाँ पे क्या दिया? बेलन के आधार की परिधि, आधार की परिधि कितना दिया हुआ है? 132 ना, ठीक है ना। चूंकि हम जानते हैं आधार की परिधि का क्या होता है। परिधि, आधार की परिधि मतलब बेलन का आधार कैसा है? एक्चुअली जो बेलन है ना प्यारे, वो बेलन जो है, ये जो परिधि है ऐसे, आधार इसका कैसा है? एक वृत्त के जैसा है। बेलन का आधार कैसा होता है? वृत्त के जैसा होता है। तो आधार की परिधि मतलब बेलन का क्या बोल सकते हैं इसको? बेलन का ये वृत्त है, यानी कि वृत्त की परिधि। तो क्या होता है? 2 पाई आर होता है परिधि, 132 बटे अच्छी रहने दो, तो 2 से काट दो, ऐसे कट जाएगा, 22 से भी कट जाएगा। 2 एकम 2 छक 12, 2 छक 12, 22 पाई का वैल्यू 22/7, आर 66, 22 तिया 66, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुना 7, 7 तिया 21 सेंटीमीटर हो गया। अब निकालना बेलन का आयतन, इसलिए बेलन का आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेलन का आयतन? पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन। तो पाई का वैल्यू क्या होता है प्यारे? पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू 21 गुना 21, और एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ था ना, 7 तिया 21। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, सबको गुणा कर दो, तो तुम्हारे पास गुना आ जाएगा 22 गुना 3 गुना 21 गुना 25। तो इसको गुना कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। जो घन में दिया ना, आयतन क्या होता है? आयतन घन में होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये 40 नंबर सवाल बोलता है शंकु के आधार की त्रिज्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। बड़ा आसान है। आधार की त्रिज्या यानी कि आर बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऊंचाई यानी कि एच बराबर जो है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला में पाई आर एल होता है, तो एल का वैल्यू हमको ज्ञात नहीं है, हमको एल भी पहले निकालना पड़ेगा। जब तक एल नहीं निकालेंगे तो हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है ना। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करते हैं? पहले एल निकालते हैं, इसलिए एल बराबर, तो एल कैसे निकालेंगे? एच का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर का ओवर रूट करेंगे, यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 12 × 144 और 5, तो 1 5 5 25, तो 144 में से 25 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? सॉरी, यहाँ पे प्लस होगा, माइनस नहीं। तो 144 और 25 से हो जाएगा 169 हो जाएगा, और ये किसका वर्गमूल है? 13 का स्क्वायर है, आ गया। इसलिए शंकु
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 5, एल का वैल्यू 13, है ना। इसको कर दो, गुना वगैरह कर दो, क्योंकि तुम्हारा आंसर जो है पॉइंट में आने वाला ये आंसर क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। तो 22×110 गुना 13/7, है ना। 13 को गुना कर दो 110 से, तो आ जाएगा 1430/7। इसको तुम क्या करो, 7 से डिवाइड कर दो, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 204.28। इस तरह से हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चूंकि हमको क्या बोला, वक्र पृष्ठ निकालने बोला ना, तो आयतन निकालने बोलता तो आयतन का फॉर्मूला बैठा, तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ बोला तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला बैठा दिया। ओके, चलिए आगे बोलते हैं। हमें उस गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए जिसका व्यास, देखिए जी व्यास ना, यानी कि d बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जब d बराबर 14 सेंटीमीटर तो r बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। r बराबर जो है 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। गोले का वक्र पृष्ठ निकालना है, इसलिए गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला पाई 4πr², है ना। ये होता है ना 4πr²। चलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4π का वैल्यू 22/7, आर कितना दिया 7, है ना। 7 × 7, 7 कर गया। 22 चौक 88 गुना 7, 8 7 56 के 6 बचा 5, 8 7 56 और 5 जोड़ो कितना जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यह है गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्ध गोले को बोलेगा तो 3πr² बैठाएंगे, है ना। अर्ध गोले बोला 3πr² बैठाएंगे। अब ये देखिए सवाल है, बहुलक निकालना है। सवाल ये पूछता है, इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाएगा, बहुलक। देखिए कितना आसान से बनाएंगे बहुलक। बहुलक निकालने के लिए हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, कुछ भी बॉक्स बनाना नहीं पड़ेगा, जो बना हुआ बस उसी को हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसके किस वर्ग की बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो देखिए 61 जो सबसे ज़्यादा है, इसका वर्ग क्या है, 60 से 80 वर्ग की बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो लिखेंगे 60 से 80 वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक है ना। 60 से 80 वर्ग की बारंबारता जो है सर्वाधिक है, मतलब सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है। तो इसलिए यही हमारा, जिसका बारंबारता ज़्यादा रहेगा ना, जिस वर्ग की बारंबारता ज़्यादा रहेगा वही हमारा बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो इसलिए बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग बराबर 60 से 80। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मुझे क्या है ना, ये जो हमारा जो दिया हुआ ये वाला, इसको हम बोलते, इसलिए एल, ये एल निम्न पद को एल बोलते हैं। अब देखिए जो बहुलक है ना, उसको मैं क्या करूँगा, उसके बाद देखिए एफ ये हो गया, उसके बाद हमको F1 लिखना पड़ेगा, F1। तो F1 कौन होगा, जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होगा वही हमारा F1 कहलाएगा। तो सबसे ज़्यादा इसका ज़्यादा आ रहा है, ये बारंबारता ज़्यादा आ रहा है, बहुलक वर्ग ये इस वर्ग की जो बारंबारता है तो 61 है, इसको क्या बोलेंगे, हमको क्या बोलना पड़ेगा, इसको F1 बोलना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको मैंने F1 बोला। उसके बाद क्या बोलते हैं, कहीं कहीं F0 भी लिखता है प्यारे। अब देखो F0 कहाँ पे डालेंगे, हमको कुछ भी यहाँ पे साइन से दर्शाना है। ओके, फार्मूला हमारा सेम रहेगा, चाहे कुछ भी लिखो सेम फार्मूला रहेगा। फिर उसके बाद F0 क्या होता है, इससे ठीक पहले, तो इससे ठीक पहले कितना है, 52 है ना, तो 52 लिख दिया। उसके बाद F2 लिखना है, F2 क्या है, इससे ठीक बाद, ये जो बहुलक वर्ग है, बहुलक जो है, इसके ठीक पहले को F0, ठीक बाद को F2 निकाल 38। और आई बोलते हैं डिफरेंस को, कितना का डिफरेंस है, देखिए तो 20 का डिफरेंस है ना, 20। इतना बात लिखना है, जब इतनी बात आप लिख दीजिएगा तो हम बनाते हैं। इसलिए बहुलक बराबर, फॉर्मूला लिखते हैं, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये देखो फॉर्मूला होता है, F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो F1 L कितना दिया हुआ है, L हमारे पास दिया हुआ कितना, 60 दिया हुआ ना, 60 लिखते हैं। F1 61 दिया हुआ है, F0 क्या दिया हुआ है, F0 देखो यहाँ पे 52 दिया हुआ ना, 2F1 यानी कि 60 माइनस 52, और ये क्या F2 कितना दिया हुआ है, देखो F2 कहाँ गया, ये 38, तो ये दिया हुआ कितना, 38 दिया हुआ। यहाँ पे कितना है, 20 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। चलिए जी, अब मुझे क्या करना होगा, ये तो मैंने कर दिया। अब घटा लेते हैं इस 60 को, इसको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे रहने देना, ठीक है ना। 61 में से 52 घटा दो, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना, 9 2 11, 9 आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे डायरेक्ट 61 दूना कितना होगा, 61 गुना 2 122 हो जाएगा, और 38, चलो मैं लिख देता हूँ 122 माइनस 38 52, 8 2 10,
5 3 8 1 9 90 हो गया इंटू 20। अब यहाँ पे 60 प्लस 90 बाई 122 में से क्या करना है 90 को जो है माइनस कर देना है, 90 को माइनस करना है, यानी कि 32 गुना 20। तो मेरे पास क्या गया 9 दूना 18 180 बटे 32। अब तुम क्या करो 180 को जो है 32 से डिवाइड कर दो, 180 को क्या करना है 32 से डिवाइड करना है, तो मेरे पास आ जाएगा 60 प्लस 5.625 यानी कि 65.625 हमारा आंसर हो गया। ओके हो गया, ये हमारा राइट आंसर, ये बहुलक निकल गया। अगला सवाल देखिए माध्य निकालने का है। आपको 2 नंबर सवाल में माध्य और बहुलक पूछेगा, ठीक है ना। तो ये दिया हुआ है और मुझे क्या करना है बॉक्स बनाना है, इस तरह से बॉक्स है। अब मैंने जो दिया हुआ था ये जो दिया हुआ मैंने इसको ऐसे लिखा, ये वर्ग अंतराल को मैंने यहाँ पे लिखा 12 मार्कों को मैंने ये बोला 7 8 16 9 10 ऐसे लिख दिया। अब x वर्ग इतनी कैसे निकालते हैं, वर्ग इतनी निकालते हैं इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, 10 0 जोड़ो कितना होगा 10, अब 2 से भाग करेंगे कितना होगा 5, 20 और 10 30 का आधा कितना हो जाएगा 15, 2 से भाग करेंगे मतलब आधा हो जाएगा। देखिए 30 और 20 50 का आधा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। देख रहे हैं 10 10 का बढ़ते जा रहा, 10 बढ़ा फिर 10 बढ़ा फिर 10 बढ़ा दो 35 फिर 10 बढ़ा दो 45, ऐसे तुम जोड़ लो 90 45 50 40 50 90 का आधा 45 होता है। अब fx गुना कर दो 7 5 35 15 और कितना होता है 120 होता है। 25 16 को 25 से मल्टीप्लाई करो 16 5 80 यानी कि 400 हो जाएगा जी। और 35 नवा 9 5 45 9 तो 27 4 31 और ये 450। बड़ा आसान है, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ बोलते हैं। इसको जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 50, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं। इसको जोड़ेंगे आ जाएगा 13 20। इसलिए क्या निकालना हमको माध्य निकालना ना, इसलिए माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ 13 20 बटे 50 एक 0 कर दो 132 बटे 5 क्या आ जाएगा 132 बटे 5 तुम निकालोगे तो 26.4 आ जाएगा। ये क्या हो गया हमारा 26.4 हमारा आंसर हो गया। ओके ये माध्य निकालने का तरीका था। अब देखिए सवाल दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, क्या माध्य दिया हुआ है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी 2 नंबर सवाल में ये बंटन दिया हुआ है, विवरण दिया हुआ, डिटेल्स दिया हुआ और ये माध्य दिया है। तो x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, x प्लस वाई का। तो और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा भी गया बहुत बार। चलिए हल करते हैं इसको। तो माध्य बराबर हम लिखते हैं माध्य बराबर क्या लिखेंगे 40 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 29 प्लस x प्लस 32 प्लस वाई बटे कितना पैसा है 1 2 3 4 अच्छा 29 लास्ट टाइम 29 भी है ना, लास्ट टाइम 29 भी है प्लस 29 भी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पीस है। और ये माध्य बराबर दिया हो तुम्हारे पास कितना 25 है ना, माध्य बराबर 25। इस सबको जोड़ दो प्यारे, सबको जोड़ दो 185 आ जाएगा प्लस x प्लस वाई बटे 9। 25 नामा गुना कर दो 225 185 प्लस x प्लस वाई। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 225 माइनस 185। तो x प्लस वाई बराबर घटा दो 10 हो जाएगा 8 4 12 40 है ना जी 40। क्या हो गया ये तो आंसर, ये तो निकालने बोल रहा कि x प्लस वाई का वैल्यू निकालो। ओके अब मेरे पास सवाल आ गया कितना हो गया 40 हो गया ना 44 हो गया। चलो अब मेरे पास हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल मैंने बताया हूँ, इसमें मैं बताता हूँ, ठीक है ना। चलिए फटाफट कर लेते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल। देखिए सवाल को ध्यान से देखिए और बनाइए सवाल देखिए कैसे बनाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है, पूछा जाता है सवाल, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ सवाल को यहाँ पे गेस कर दिया, ठीक है। कुछ सवाल मैंने यहाँ पे गेस कर दिया, तो आपको घबराना नहीं, सवाल को बनाने की कोशिश करना है। ओके देखिए क्या बोलता है, एक भूमि के एक बिंदु, ओके भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर लगे संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। ये सवाल आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आता है, लॉन्ग सवाल ऐसे नहीं आता। अच्छा कभी कभी लॉन्ग भी दे देता है, लेकिन लॉन्ग के लिए मैंने वीडियो बनाया है बहुत सारा, ठीक है ना। तो ये है मेरा मीनार, पहले आपको ग्राफ बनाना बहुत ज़रूरी है। देखिए मीनार ले लिया, क्या बोलता है भूमि के एक बिंदु से 30 मीटर ऊंचे भवन, तो 20 मीटर ना 20 मीटर ऊंचे भवन तो खड़ा रहेगा सीधा, ये जमीन है। शिखर पर लगी संचार, अब ये भवन पर एक टावर लगा हुआ है, टावर, ठीक है ना, संचार मीनार लगा हुआ, टावर लगा हुआ है। ओके मीनार लगा, तो मानते यहाँ तक होगा भवन, सपोज डेट मानते यहाँ से यहाँ तक भवन होगा, यहाँ पे टावर लगा हुआ है। तो टावर जो लगा हुआ है, जो मीनार है उसका तल यानी कि नीचे वाला, इस टावर का तल ये क्या है, ये है मीनार यानी कि टावर है। तो टावर का तल यहाँ पे है और शिखर यहाँ पे, तो इसका और इसका जो है उन्नयन कोण दे रहा है 45 से 60। तो छोटा वाला 45 बनाएंगे
और बड़ा वाला को 60 बनाएंगे। अब बोलता है कि ये मीनार है ना, इसकी ऊंचाई निकालिए, मीनार की ऊंचाई कितना 20। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, पहले तो मानते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, माना कि डी बी जो है ना, ये डी बी लिखो, ए डी तो कुछ यहाँ पे लिखो डी बी। माना कि डी बी क्या है, भवन है, डी बी जो भवन है और ए डी जो है मीनार है। ओके, हाँ हमको क्या करना पड़ेगा, लिखते हैं यहाँ पे 2 त्रिभुज बना ना, एक डी सी बी बन रहा है, एक सी बी या ए बी सी, बोलो डी बी सी या ए बी सी, 2 त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, बड़ा बड़ा एक बार एक छोटा। तो पहले छोटा त्रिभुज निकालते हैं, पहले छोटा में निकालते हैं। इसलिए त्रिभुज डी बी सी में क्या लिखेंगे, 45 डिग्री है ना, ये 45 डिग्री यहीं तक जाएगा, तो लिखेंगे tan 45। tan 45 का वैल्यू क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब क्या है डी बी, आधार क्या है बी सी। ओके, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, डी बी का वैल्यू 20 और बी सी का वैल्यू बी सी, तो बी सी बराबर क्या जाएगा 20। अब मुझे बी सी का वैल्यू पता हो गया। अब क्या निकालेंगे, अब लिखते हैं, अब त्रिभुज लिखते हैं ए बी सी में, है ना। अब त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे tan 60 बराबर tan 60 बराबर, तो tan 60 बराबर क्या लिखेंगे, ए बी बटे बी सी। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। ए बी का वैल्यू हमको पता है, नहीं पता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए डी प्लस डी बी लिख सकते हैं। इसको तोड़ देंगे, ए डी प्लस डी बी लिख देंगे, ए डी प्लस डी बी। अब बी सी का वैल्यू पता चल गया ना हमको, चलो इसको क्रॉस गुना कर दो, तो 20√3 हो गया। अच्छा, ए डी का वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन डी बी का वैल्यू तो पता है ना, डी बी का वैल्यू पता है हमको, 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 20। अब मुझे क्या निकालना है, ए डी निकालना है, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा प्यारे, 20√3 माइनस 20, तो 20 ले लो कॉमन, √3 माइनस 1, ये क्या हो गया हमारा। तुम इतना भी करके छोड़ दोगे ना, एक नंबर भी नहीं काटेगा जी, बिकॉज एनसीईआरटी में भी ऐसे सवाल में ऐसे आंसर दिया। या तो तुम चाहते हो तो फिर इसका पॉइंट बैठाओ, इसका वैल्यू बैठाओ, पॉइंट में लाओ, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तुम ऐसे छोड़ देना बेहतर होगा एग्जाम में। ओके, देखिए सवाल तो बहुत लंबा रहता है हाइट एंड डिस्टेंस, लेकिन बनता है बहुत छोटा। बोलता है ना, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ऐसे बोलते हैं। ये है एक पतंग की डोरी की लंबाई, ये जमीन यहाँ पे रहेगा, यानी कि पतंग यहाँ पे उड़ रहा, तो इसकी सीधा ये जमीन हो जाएगा। डोरी कैसे होगा, ऐसे डोरी, तो जब भी आप यहाँ से उड़ाइएगा तो डोरी तिरछा उड़ेगा, तो डोरी की लंबाई जो है 100 मीटर क्या है, डोरी की लंबाई लंबी है। सरल रेखा के साथ, भूमि के साथ, यानी कि जमीन के साथ जो है थीटा डिग्री का कोण बनाता है, थीटा डिग्री कोण बनाता है। ओहो, बोलता है साइन थीटा बराबर 8/15, देखो दे रहा है ना 8/15। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई ये निकालना है, इसको मानते हैं ए बी सी। चलिए तो मानते हैं, क्या मानते हैं कि ए बी जो है पतंग की ऊंचाई है ना। माना कि ए बी जो है पतंग की ऊंचाई है, ए बी क्या है, पतंग की ऊंचाई है। जब ए बी पतंग की ऊंचाई है तो इसलिए लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो मुझे क्या, हमको आधार से मतलब है, हमको आधार से मतलब नहीं, कर्ण दिया हुआ है, लंब से मतलब है, यही दोनों से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं। तो सोचो कौन सा फॉर्मूला जिसमें लंब बटा कर्ण आता है, तो आपको पता साइन का फॉर्मूला आता है, इसलिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 100, कर्ण कितना h। अब सवाल में चूंकि दिया हुआ है साइन थीटा बराबर, देखो दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 8/15 दिया, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 8/15 100h, क्रॉस गुना कर दो प्यारे, तो 8h हो जाएगा और बराबर 100 गुना 15 हो जाएगा। 1 मिनट गलती होगी, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब तो ये हो ना, कर्ण ये है, तो यहाँ पे ना h/100 होगा, क्योंकि साइन बराबर लंब बटा कर्ण, तो इसका लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया। यहाँ पे मेरे को गलती हो गया, सॉरी, सुधार लीजिएगा। तो अब ये क्रॉस गुना गलती हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो 15h बराबर 100 गुना 8, तो h बराबर क्या हो जाएगा 100 गुना 8/15। काटा पीटी कर दो इसको जल्दी से फटाफट, तुम 800/15 इसको भाग करोगे तो आ जाएगा 53.33 मीटर, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके, ये क्या है, पतंग की ऊंचाई है। आगे देखते हैं, आगे देखिए सवाल बोलता है प्यारे कि एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित भूमि बिंदु से मीनार की ऊंची चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो ऊंचाई निकालना है मीनार की। चलिए ये है हमारा मीनार, ये ज़मीन है, यहाँ से इस तरह से ऐसे ड्रॉ कर देना, ठीक है ना। भूमि के मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी, जब बोले ना दूरी तो समझना कि ये जो नीचे दिया 30 मीटर दूरी, भूमि एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना डिग्री बनाता है, 30 डिग्री बनाता है। तो बोलता है मीनार की ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई को मैंने क्या मानना है, h मान लेना है।
तो मान लेते हैं, माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है ना, यानी कि h है, ठीक है। अब क्या दिया, BC बराबर 30 मीटर। इसलिए क्या करें, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे हमको ये लंब है दिया हुआ, जो कि हमको ये आधार दिया हुआ है और लंब निकालना है। तो tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार, cot का फॉर्मूला से भी बना सकते हो। तो tan से बना, tan 30 का वैल्यू क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि AB बटे BC। tan 30 का वैल्यू 1/√3, AB का वैल्यू h है, BC का वैल्यू 30 है। क्रॉस गुना कर दो तो √3h बराबर 30, यानी कि h बराबर क्या जाएगा, 30 बटे √3। इसको क्या कर दो, परमीकरण कर दो ऊपर नीचे, तो 30√3 बटे 3, 3 दहें के 30, यानी कि 10√3 मीटर। क्या हो गया, ये आंसर हो गया। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल है, लास्ट हो जाएगा। ये सवाल बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जाता है जी। चलिए, क्या दिया हुआ है, एक स्तंभ है, ऐसे बना लिया, स्तंभ है तो खड़ा रहेगा, जमीन जब भी बनेगा ना हाइट एंड डिस्टेंस का फॉर्म फिगर तो ऐसे ही बनेगा, 90 डिग्री टाइप का बनेगा। ओके, ये मैंने बोला A, इसको B, इसको C बोल दिया, यहाँ पे थीटा डिग्री कोण दे दिया। बोलता क्या कि स्तंभ की छाया की लंबाई, छाया कहाँ पे, जमीन पे बनेगा, छाया की लंबाई स्तंभ की लंबाई, स्तंभ की ऊंचाई की 1/√3 गुनी है, कौन, छाया, इससे जो है √3 गुनी है। यदि इसको हम x मानते, कौन गुनी है, स्तंभ की छाया की लंबाई, छाया की जो लंबाई है ये जो है इससे 1/√3 गुनी, यानी कि अगर इसको x मानेंगे तो 1/√3 x मानना पड़ेगा, इससे 1/√3 गुनी है, इससे गुना है ना, समझे, ज्यादा है मतलब गुना है। ओके, तब मानते हैं यहाँ पे, माना कि AB स्तंभ है, BC छाया है ना, माना कि AB स्तंभ है तथा BC क्या है, छाया है। ओके, और यहाँ पे जब AB बराबर x तो BC बराबर क्या मैं लिखूंगा, 1/√3x कर सकता हूँ। जब AB को x मानेंगे तो BC बराबर क्या, 1/√3x। इसलिए लिखते हैं यहाँ पे tan थीटा, क्योंकि लंब बटा आधार चाहिए हमको, इसलिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी कि AB/BC। tan थीटा को तुम tan थीटा ही रहने दो। ओके, AB का वैल्यू x दिया हुआ, BC का वैल्यू 1/√3x दिया हुआ है, x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा। ये 1/√3 में √3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ठीक है ना, कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। अब ध्यान से जरा इस बात को गौर करेंगे, tan थीटा बराबर √3, और √3 जो है tan 60 डिग्री के बराबर होता है, tan खल्लास थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। इसलिए क्या बोलता है, वही बोलता है उन्नयन कोण, इसलिए उन्नयन कोण इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे टोटल मैंने लगभग 48 सवाल बता दिया है। उम्मीद है कि यार ये पार्ट 2 भी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। नीचे लाइक वाला बटन भी दिया हुआ, लाइक कर देना, और जो सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं करा सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मिलने वाला है। आज शाम को 6 बजे लाइव क्लास चलेगी मैथ का, आना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल पर जुड़ जाना। आपका एग्जाम तक बहुत अच्छे से सवाल आपको देखने को मिलेगा और पूरा फुल सपोर्ट मिलेगा। ओके, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना।